अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें तो आप उसमें एक अद्भुत चीज पाएंगे, एक विषय। परमेश्वर जिससे मनुष्य को बनाया है, उसने न केवल हमें बनाया है, लेकिन वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो हमें बनाकर भूल नहीं गया, लेकिन वचन कहता है कि हमें स्मरण रखने वाला परमेश्वर है, याद रखने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज जब मैं इस स्थान पर खड़ा हूं, ये मेरा आनंद है, मेरा अधिकार है कि मैं आपको उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विषय में बताऊं। ये एक ऐसा विषय है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़े विस्तार से मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया और वो परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जिस पुस्तक को आपने अपने हाथों में पकड़ा है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर का हृदय है जो आपके हाथों में है। ये परमेश्वर का मन है जो आपके हाथों में है। और इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय 11 पद में लिखा है कि मेरे पास, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने तुम्हें बनाया है। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारी चिंता करता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जिसके पास तुम्हारे लिए एक उपाय है, एक समाधान है। जिसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है। हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर मनन करेंगे। अगर आप सबोपदेश की पुस्तक पढ़ें तो आप जानेंगे कि मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले और परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम उसे ढूंढें, हम उसे पाएं। जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के हम गीत गा रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, वो कौन है और कहां है। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय और 24-25 पढ़े, वहां लिखा है परमेश्वर तो आत्मा है। चूंकि परमेश्वर आत्मा है, कोई उसे नहीं जान सकता। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। परमेश्वर तो आत्मा है, मनुष्य उसको नहीं जानता। यही तो भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रार्थना की गई थी, नैति नैति के ना पी जाना। हम भक्ति तो कर रहे हैं, गीत तो गा रहे हैं, यात्राएं तो कर रहे हैं, पहाड़ों पर चल रहे हैं, जल धाराओं में हम स्नान कर रहे हैं। उस परमेश्वर को हर जगह हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहां है? परमेश्वर तो आत्मा है। ये भेद कैसे सुलझेगा? और परमेश्वर यही चाहता है कि उसके भक्त उसे ढूंढे और उसे पाए। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे, एक विशेष बात वहां लिखी है। वो लिखा है लेट अस प्रिपेयर ए बॉडी, एक देह तैयार की जाए। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 5 पद में लिखा है एक देह तैयार की जाए, एक शरीर तैयार किया जाए, ताकि परमेश्वर जो अज्ञात है, जो आत्मा है, वो शरीर में इस संसार में जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में जितने शास्त्रों का अध्ययन किया, ऐसा कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं मिला कि परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग संसार के पहले व्यक्ति जो चांद पर गए, जब उनकी चांद की यात्रा समाप्त हुई और वो वापस पृथ्वी पर लौटे, एक बड़ा समारोह हुआ। देश और दुनिया से लोग इकट्ठे हुए और एक ही सवाल था, एक ही जिज्ञासा थी, नील तुम संसार के पहले व्यक्ति हो,
जो चंद्रमा पर चले हो। तुम संसार के पहले व्यक्ति हो जिसने चांद पर कदम रखा है। हमें चांद के विषय में कुछ बताओ। आपका चांद पर अनुभव कैसा रहा? चारों ओर से सवाल ही सवाल थे। लोग जानना चाहते थे चांद के विषय में। आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? उसने कहा मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि चांद को बनाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में रहा था। हम उस परमेश्वर के विषय में बात करेंगे जिसने चांद को बनाया है, जिसने संसार को बनाया है। Let us talk about the God who created heavens and earth. अज्ञात परमेश्वर वो चाहता है कि लोग उसे जाने। आज 2000 साल पहले मनुष्य की सबसे बड़ी अभिलाषा, सबसे बड़ी प्रार्थना, परमेश्वर कौन है, वो कहां रहता है, हम उसे कैसे जानेंगे, इन सब अभिलाषाओं का परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा। यही तो अद्भुत है। एक बार एक छोटी बच्ची अपने घर के आंगन में एक गीत गुनगुना रही थी और उसी गीत पर, जिसे वो गुनगुना रही थी, उसी गीत पर वो नाच रही थी। वो गीत था मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। किसी ने उससे पूछा कि बेटी तू बहुत अच्छा गाती है और बहुत अच्छा नाचती है, लेकिन एक बात बता, तेरा लाल दुपट्टा तो है ही नहीं। तू गाना तो गा रही है लेकिन तेरे पास लाल दुपट्टा नहीं है। शर्मा गए, कमरे में अंदर भाग गए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हम धार्मिकता की बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहां है? संत तुलसीदास जी ने कहा था, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको तुम नहीं जानते तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। आराधना क्या है? भक्ति क्या है? आराधना परमेश्वर से प्रेम रखना है। और मनुष्य परमेश्वर की आराधना तब तक नहीं कर सकता जब तक वो उसे ना जाने। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उस शाम लगभग तीसरे पहर वो उस स्त्री के साथ कुएं पर थे, उसे कहा कि मेरे भक्त, मेरे शिष्य आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से अर्थात परमेश्वर को जानकर, उस परमेश्वर को जानकर परमेश्वर की आराधना। परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसने आपको बुलाया है ताकि आप उसको और जाने, प्रतिदिन जाने। मैं पिछले कई वर्षों से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, प्रत्येक दिन कई घंटे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अभी तो केवल एक आरंभ है, एक शुरुआत है उस परमेश्वर को जानने का। अभी एक छोटी कोशिश है उसको और निकटता से। पौलुस कहता है अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम उसके आमने सामने होंगे। कितना अद्भुत मंजर होगा, कितना अद्भुत दृश्य होगा। सृजनहार परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, आप उसके सामने होंगे और वो आपको गले लगाएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा। परमेश्वर अद्भुत है, विराट अगम्य आदित्य है, उसके समक्ष कोई नहीं। क्या उसके तुल्य कोई है? मैंने संसार देखा है, मैं संसार के कई देशों में गया हूं,
कई घंटों की यात्रा करनी पड़ती है, तब आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। आपको 16 घंटे यात्रा करनी होती है, आप न्यूजीलैंड पहुंच जाते हैं। आपको 12 घंटे यात्रा करनी होती है, आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। आपको 8-9 घंटे यात्रा करनी है, आप इंग्लैंड पहुंचते हैं। यकीन मानिए, हम एक बहुत बड़े ग्रह पर रहते हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रह। किसने इसको बनाया है? किसने इसको बनाया है? अभी जब मुझे फूल दिए गए, मैंने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। बड़े अद्भुत हैं। आप देखिए, इनके रंगों को देखिए, इनकी कला को देखिए। कौन है जिसने इसमें रंग भरा है? कौन है जिसने इन फूलों को जीवन दिया है? ठीक मेरे पीछे यहां पर प्लास्टिक के फूल हैं, और यहां पर अभी वो गुलदस्ता था। दोनों में एक अंतर है। ये एक कोशिश है, लेकिन वो सच्चाई है। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। द गॉड हु गिव्स यू लाइफ। उसने आपको जीवन दिया है। उसने आपके अंदर अपना प्राण डाला है, ताकि आप उसे और निकटता से जाने। एक बच्चा अपनी मां को पहचानता है। आप जानते क्यों? कभी देखिएगा, जब आप एक मां जो अपने छोटे बच्चे को लेकर खड़ी है और कोई अनजान व्यक्ति उस बच्चे को लेने का प्रयास करे, बच्चा नहीं जाता, रोता है, वो नहीं जाना चाहता। मेरे पास 2 बेटियां हैं। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि वो अपनी मां को पहचानता है। वो जानता है कि ये है जिसने मुझे जीवन दिया है। यही है जो मेरी सुरक्षा करती है। यही है जो मेरे लिए प्रबंध करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? अपने सृजनहार, अपने प्रबंधकर्ता परमेश्वर को और व्यक्तिगत रीति से जाने, गहराई से जाने। जिसने संसार को बनाया है, उसे आप और गहराई से जाने। हम पृथ्वी की बात कर रहे थे। ये अद्भुत है, जिस पृथ्वी पर आप चलते हैं, जिस पृथ्वी पर आप दौड़ते हैं, और जहां तक आप देखते हैं, ये बड़ी भव्य और सुंदर है। इस पे हजारों टन पानी है। अद्भुत है। चार्ली ड्यूक, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, 1972 में अपोलो मिशन के द्वारा जब उन्हें चांद पर भेजा गया, जब वो अपने शटल से बाहर आए और उन्होंने चांद पर कदम रखा, उन्होंने चारों तरफ देखा। अद्भुत था। अचानक उनकी नजर एक विशेष परिस्थिति पर गई। उन्होंने देखा और अपने हाथों को खड़ा किया और कहा, यह अद्भुत है। जानते वो क्या था? वो था, ये पृथ्वी हवा में खड़ी है। 6 के आगे आपको 24 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये पृथ्वी का वजन है। इतनी तो आपको गिनती भी नहीं आती, और इतनी बड़ी पृथ्वी को उसने हवा में खड़ा किया है। चार्ली ड्यूक ने कहा, यह केवल परमेश्वर कर सकता है। अद्भुत है। सोचिए, विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, वो परमेश्वर कितना अद्भुत होगा, कितना महान होगा। और वचन में लिखा है, वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, वो हमारे बीच में 33.5 साल तक रहा। God
became man and dwelt among us. हमारे बीच में रहा, हमने उसकी महिमा को देखा। मैं कल्पना करता हूं कि अगर परमेश्वर मनुष्य नहीं बनता तो आज भी एक रहस्य होता कि परमेश्वर कौन है। अगर परमेश्वर अपने आप को शून्य नहीं करता, इस संसार में नहीं आता, तो आज भी हम अंधकार में घूमते, हमें नहीं मालूम होता कि परमेश्वर कौन है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा है वो हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में रहा। उसने हमारे आंसू को पोंछा, उसने कोड़ियों को छुआ। यह आसान नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इवन आज भी यह कठिन होगा कि हम किसी कोड़ी को छुएं। कोड़ एक भयानक रोग है, एक भयानक रोग है। लेकिन वचन कहता है उस परमेश्वर ने उस कोड़ी को छुआ। मैं आपको इसके विषय में एक अध्ययन कराना चाहता हूं। अगर आप यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर और 5वें पद तक पढ़ेंगे, आपको यहां पर कुछ अद्भुत मिलेगा। बाइबल कहती है कि यशायाह नबी ने एक स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा। वो दर्शन क्या था? उसने देखा कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और हजारों स्वर्गदूत परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें, वहां पर लिखा है साराप स्वर्गदूत। साराप स्वर्गदूत, ये वो स्वर्गदूत हैं जिनको 6 पंख मिले हैं, जिनके पास 6 पंख हैं और 2 पंखों से उन्होंने अपनी आंखों को ढक लिया है और 2 पंखों से उन्होंने अपने पैरों को ढक लिया है और 2 पंखों से वो हवा में उड़ते और कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर। इतना पवित्र परमेश्वर कि जिसके सामने स्वर्गदूत भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, परमेश्वर को देख नहीं सकते। तेजों में परमेश्वर, अगम में आग के समान। जब हमारे शहर में 45 डिग्री टेंपरेचर हो जाता है, हम सब परेशान हो जाते हैं, बहुत गर्मी है। और अगर 50 हो जाए तो प्राण निकलने लगते हैं। अगर आप सूर्य की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सन, सूर्य के अंदर का तापमान है 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 50,000। यह आपकी कल्पना से भी बढ़कर है, कोई वहां नहीं जा सकता। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस सूर्य को बनाया है। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, सोचिए कि वो परमेश्वर कितना तेजों में होगा, कितना विराट होगा, कितना पवित्र होगा कि जिसकी उपस्थिति में स्वर्गदूत नहीं खड़े हो सकते। वचन कहता है कि जब मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर आया, परमेश्वर ने कहा मूसा वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। क्योंकि अगर मूसा परमेश्वर के पास आता तो निश्चित वो जलकर मर जाता। इतना तेजों में परमेश्वर। बाइबल कहती है जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, उससे परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु हमने आपके लिए मंदिर बनाया है, आप इस भवन को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में हुई। लेकिन जानते क्या हुआ? वहां इतना प्रकाश हो गया, इतना तेज हो गया कि याजक उस मंदिर से भाग गए। वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सके। इतना पवित्र तेजों में परमेश्वर, एक आग से बढ़कर। यशायाह कहता है कि मेरा प्राण उसकी उपस्थिति में निकला जा रहा है, मैं मर रहा हूं, मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता।
तभी एक स्वर्गदूत झट करके वेदी पर से एक अंगारा उठा लाया और उसने यशायाह के होठों पर लगाया और कहा, अब तू पवित्र है। मेरे प्रियो, यशायाह, मूसा, सुलेमान, जिनसे परमेश्वर बातें करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सके। विचार कीजिए कितना पवित्र परमेश्वर होगा। वो परमेश्वर 33.5 साल तक इस पाप, अंधकार और झूठ से भरी हुई दुनिया में हमारे बीच में रहा। कितना कठिन था। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार मदर टेरेसा से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए और जब मदर टेरेसा के उस आश्रम में पहुंचे, वहां बड़ी तेज बदबू आ रही थी और उनके लिए वहां खड़ा होना मुश्किल था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपना रुमाल निकालकर अपनी नाक बंद कर ली, लेकिन फिर भी वो बदबू इतनी भयानक थी कि मुझे कई बार वॉमिट हो गई, लेकिन मुझे मदर टेरेसा से मिलना था। मैंने उनका इंतजार किया। वो आई, मदर टेरेसा मेरे सामने थी, मैं उनसे बातें करना चाहता था, लेकिन वो बदबू मेरे प्राण निकाल रही थी। मैंने पूछा, इतनी बदबू क्यों है? लोगों ने कहा, सर, ये कुष्ठ रोगियों का आश्रम है, ये पूरा आश्रम कुष्ठ रोगियों से भरा है, लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनकी यहां सेवा होती है। मेरे प्रियो, उसके लिए वहां पर खड़ा होना कितना मुश्किल था। कल्पना कीजिए कि वो पवित्र परमेश्वर जो अगम्य अद्वितीय है, जिसके समान कोई नहीं है, वो हमारे बीच में कैसे रहा होगा, कैसे रहा होगा, कितना कठिन होगा उसके लिए इस झूठ से, अंधकार और पाप से भरी हुई दुनिया में रहना। लेकिन वो हमारे बीच में रहा ताकि वो हमें जीवन दे सके, हमें जीवन दे सके। जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने एक बात कही, यूहन्ना की पत्री उसके 10 अध्याय 10 पद में उसने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। मैं इतनी दूर से, उस स्वर्ग से, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते। आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु जाने, मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। मिस्टर आरसी सिंह और उनके परिवार ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम ब्रदर आरसी सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का प्रबंध इस परिवार पर हमेशा बना रहे। हम इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए। अगर आपकी कोई प्रार्थना का विषय आप हमें जरूर लिखें, हमें ईमेल करें या हमें फोन करें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत खुशी होगी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के नौजवानों के लिए, परिवारों के लिए और विशेष रूप से बीमारों के लिए। हमारा प्रभु हमारा सृजनहार परमेश्वर है और हमारी चिंता करता है। आइए हम अपने सृजनहार परमेश्वर से प्रार्थना करें और सहायता मांगें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय विशेष रूप से मिस्टर आरसी सिंह और उनके पूरे परिवार के लिए पिता, कि आपने उन्हें वो आशीष दी कि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए उन्होंने हमारी मदद की। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से
उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीष देते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके अनुग्रह और आपके प्रबंध का हाथ हमेशा इस परिवार पर बना रहे और ये परिवार हमेशा आपके पीछे चले और आपको अपना प्रभु माने। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए पिता, विशेष रूप से परिवारों के लिए पिता। अगर परिवारों में कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव, पति पत्नी के बीच में कोई ऐसी बात पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट लेकर आते हैं। जवानों को विशेष रूप से पिता एक लंबा भविष्य उनके सामने है। आप उनके सृजनहार परमेश्वर, उनके मित्र बनकर उनके साथ साथ चले। हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम लोग वो जो बेरोजगार हैं या जिनकी नौकरी और बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव है, प्रभु जी आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन लोगों को संभालें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी हमारे देश पर आपकी शांति और आशीष हो। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी तमाम वो लोग जो बीमार हैं प्रभु जी, अस्पतालों में हैं, आप अपनी चंगाई और अनुग्रह का, अपनी दया, अपनी तरस का हाथ रखें और लोगों को शिफा दे प्रभु जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, सारे चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और तमाम वो लोग जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, उन पर, उनके परिवारों पर आपकी शांति और आशीष हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हमारी सेवा को ब्लेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप जरूर हमें लिखें। हमें विश्वास है कि आपका सहयोग और हमारा परिश्रम इस देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष लेकर आएगा और एक दिन भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।